इंडिया और पाकिस्तान में जारी कशीदगी और इसके मुमकिन नताइज के हवाले से बात करने के लिए तशरीफ़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मोई, क्या आप समझते हैं कि पहलगाम का वाक़या जिसके लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया और जिसका कोई सबूत अभी तक आलमी और सरकारी तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने पेश नहीं किया, ये भारत की इंसानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत नहीं? सारी बात है इफ्तिखार साहब है। देखिए, पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, क्योंकि रोज़ अब बात हो रही है कि जी वो सबूत नहीं अभी तक दिया, सबूत नहीं दिया। मेरे नज़दीक वो विंडो जिसमें सबूत देना था वो गुजर गई है। देखिए, आज की दुनिया कितनी विदिन ए वीक टाइम थी और विदिन 48 आवर्स थी। इंट्यूटिव है। अगर आपको ये पता है कि पाकिस्तान ने किया 3:07 पे और 3 बजे आप कह रहे हैं हमला हुआ है, तो फिर तो कोई ठोस सबूत है ना आपके पास। आसमान से तो नहीं उतरा होगा। तो आपको 24 घंटे लग गए, 48 लग गए, नहीं आया। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी फ़ोटोशॉप और आपकी फ़लाँ चीज़, कल आपको एक तस्वीर वो मिल जाए और कल आपको एक वीडियो मिल जाए कि ये देखिए तो ये हुआ था, या कोई आपको एक मज़लूम शख्स सामने नज़र आए टीवी पे कि हाँ जी मैं हूँ पकड़ा गया हूँ, दैट विंडो इज़ पास्ट। और अब मैं ये भी आपको बताऊँ कि दुनिया भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब कोई मानेगा भी नहीं। So I think that chapter for me is closed. वो क्या आप समझते हो कि इसमें इंडियन डीप स्टेट का भी रोल है? देखिए, यहाँ बैठ के मुझे नहीं पता वो डीप स्टेट है, शैलो स्टेट है कि नहीं। एक बात बुनियादी, आपको ये पता है कि साउथ रॉक है वहाँ पे? नहीं, साउथ रॉक तो वो तो है, लेकिन देखिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। एक बयानिया जो है ना, इंडिया हुआ क्या इंडिया के साथ, वो एक प्लेबुक थी जो चला रहे थे हर क्राइसिस में। हर क्राइसिस में आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम दुनिया ने, अमेरिका ने और ममालिक ने उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दी। 2019 में जो उन्होंने किया उसमें वो इम्बोल्डन थे, उनका ये ख्याल था कि दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ी है तो हम ये कर सकते हैं। उन्होंने किया भी, वो तो फिर जो जवाब मिला वो तो एक अलग बहस है। इस दफ़ा हुआ ये है कि उस प्लेबुक में अमेरिका के सदर ने बेसिकली एक गोलमोल बात कर दी कि जी आप खुद ही संभालेंगे, और किसी भी दुनिया के मुल्क ने आके उस तरह पजीराई नहीं की। फिर उनके जो बयानिया है वो मिल नहीं रहा। मसलन आप पिछले 3 साल से बता रहे हैं दुनिया को जी कश्मीर जो है वो तो जन्नत बना दी हमने, तो क्या वहाँ पे लोकल सपोर्ट के बगैर कोई ऐसी चीज़ हो गई? अगर आप कहते हैं पाकिस्तान से लोग गए हैं तो वो 200 मील जो वहाँ पे गए हैं वो कोई जहाज़ पे लैंड किए, उसके बाद उन्होंने हमला किया, भाग गए, वहाँ पे क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। आपको 3:07 पे पता लग गया लेकिन 2:55 पे नहीं पता था कि ये होने वाला है। सो बयानिया मैच नहीं कर रहा, इसलिए इस दफ़ा दुनिया को भी समझ आई है एंड देव पुल्ड बैक एंड नॉट सपोर्टेड। लेकिन मोहित, इसके बावजूद आप भी महसूस कर रहे हो कि दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग के बादल मंडारे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुकम्मल फ़ौजी तैयारी हैं, क्या हम जो हैं वो न्यूक्लियर तसादम के करीब पहुँच गए हैं? और पाकिस्तान किन हालात में अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि याद रहे कि फर्स्ट स्ट्राइक के पर हमने दक्षत नहीं किए हुए, उन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक पे दक्षत किए हुए हैं, नहीं उन्होंने नहीं किए हुए। नहीं, पहले ये बात भी वाजे हो जाए, नो फर्स्ट यूज़ जो है उसमें कोई ट्रीटी नहीं है, उसमें कोई लॉ नहीं है, कोई दस्तखत किसी किस्म के नहीं है। किस चीज़ पे दस्तखत किए हुए हैं? वो कहते थे जी हमारा नो फर्स्ट यूज़ है, वो बदल चुके हैं उस चीज़ को। खैर वो तो मतलब, और कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते भी हों तो सर जंग की ये हिस्ट्री है कि जो मुल्क कहता था कि नो फर्स्ट यूज़ है, बाद में पता चला कागजात में कि वो कभी भी उस पर खड़ा नहीं था। सो वो तो आप छोड़ें उसको, वो फर्स्ट यूज़ और नो फर्स्ट यूज़ ये तो सिर्फ बात है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मेरे नज़दीक जौहरी हथियारों की, न्यूक्लियर एनाइलेशन की बात सिर्फ कोई डिस्टर्ब्ड माइंड कर सकता है। कोई सेन आदमी जिसका दिमाग चलता हो, ख़ास तौर पे वो अगर किसी मुल्क का लीडर हो या उसका कोई अपने वहाँ पे कैबिनेट बैठी हो, जिस तरह की इंडिया से बात हो रही है ऐसे लगता है कि कोई वहाँ से कोई लॉलीपॉप उड़ के आनी है, को वो वहाँ से बर्फियाँ और लड्डू आपको भेज रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जब आप एक दफ़ा कोई चीज़ शुरू कर दें तो किसी किस्म की गारंटी नहीं होती कि तो बायलैटरल नहीं रहेगी। फिर नहीं, बायलैटरल रहे, लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो कहाँ पे जाके रुकेगी। ये एक बिल्कुल अहमकाना बात है जो इस वक्त इंडिया बार बार वहाँ से बंदा सुन रहा है। हम भी कह रहे हैं ख़त्म कर देंगे, हम भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एटमी हथियार इसलिए तो नहीं बनाया कि फुलझड़ी के तौर पे इस्तेमाल करें। वो भी हमारे कुछ ऐसे साहिबान हैं जिनका ये काम है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान डिटरेंस के तौर पे तो ज़ाहिरी बात है ये बताएगा कि भाई भूले मत, ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। लेकिन जो वहाँ से बातचीत हो रही है जिस तरह की, मेरा तो ये व्यू है कि हमें मेजर्ड रहना चाहिए। बिल्कुल किसी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल जो फोर्स स्ट्रक्चर है
इंडिया के पास कोई एडवांटेज है ही नहीं। अगर आपको शायद याद हो कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा पाकिस्तानी सफ़ीर थे अपना मुईन अकरम, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान को अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल करना होगा अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है। और क्या आप साबिक़ फ़ॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद ख़ान साहब के इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा? देखिए, ज़रूरत पड़ने की डेफिनेशन है ना, ज़रूरत पड़ने की डेफिनेशन ये है कि आप एनाइलेशन के पास जा रहे हैं। पाकिस्तान ने आज से 15-20 साल पहले जनरल खालिद किदवाई जो SPD के हेड थे, उन्होंने फॉर्मली तो नहीं लेकिन अपने एक वर्बली ये 2001-2 के क्राइसिस में रेड लाइंस का वो 3 कोई अहाता किया था। वो 3 कौन सी हैं? देखिए, उसमें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल एनाइलेशन हो रही है, या फौजी तरीके से हो रही है, या इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हो रही है, जो कि ये IWT की जो बात कर रहे हैं मसलन वाटर की। अगर आप 250 मिलियन 25 करोड़ को ये कह रहे हैं कि हम पानी बंद करके मार देंगे तो और एनाइलेशन क्या होती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर उस तरह का वक्त आता है तो कोई भी मुल्क शायद गुरेज नहीं करेगा, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन भी इंडिया की तरफ से होना कि जी हम एक न्यूक्लियर मुल्क को ख़त्म कर देंगे, ये उनके कुछ दिमागी तवाज़ुन का मसला है। पहलगाम के ऊपर उनका रद्द-ए-अमल बहुत शदीद है, हालांकि इससे पहले कारगिल और बॉम्बे के वाक़यात हुए हैं। उस वक़्त इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की धमकी नहीं दी थी। 2001-2 में तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्रॉस करने की पूरी तैयारी थी, बल्कि एक रात तो मुझे याद है गालिबन 7 जनवरी 2002 की रात थी कि उस रात क्रॉस कर जाना है। और फिर 2019 में तो उन्होंने दुनिया का पहला मुल्क बन गए जो एक और न्यूक्लियर वेपन स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जो है वो एयर स्ट्राइक्स जो बालाकोट की थी। तो ये तो हर दफ़ा का प्ले बुक एक ही है, वही प्ले बुक है, अटैक, ब्लेम कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, बाहर से दुनिया आती है कहती है जी ना करें ना करें, और फेस सेवर मिल जाता है। लेकिन मैं लेट मी रिपीट इट अगेन, कारगिल और बॉम्बे के बाद हिंदुस्तान ने LOC को क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, 2016 में कहते हैं ना उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की, हुई वो लहदा बहस है कि हुई नहीं हुई, लेकिन वो तो कहते अपने मुंह से क्या, उनका तो दावा ही है कि हमने की, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। मैं आपको बताऊं हुआ क्या है, ये ज़रा अहम नुक्ता है, इसको देखें। पिछले कुछ सालों में ना मोदी सरकार एक सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट की है। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली ये कहती है कि जी हम सबसे ऊपर हैं, ख़ासतौर पर मुसलमानों से तो ऊपर ही हैं। वहाँ पे क्या मसला हो रहा है? मसला ये कि 2016 में आपने कहा जी मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की, मैं जीत गया। 2019 में पायलट टीवी के ऊपर हमने पकड़ा हुआ है, उधर क्या बना जी, हम जीत गए। चाइना के साथ लड़ाई, पायलट को रिहा करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। इतनी जल्दी? एक मैच्योर, इतनी जल्दी? देखिए उस दिन या अगले दिन की बहस हो सकती है, लेकिन एक मैच्योर मुल्क जो है न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दुनिया को सिर्फ एक चीज़ ही बताता है, हमारे पास सारी कैपेबिलिटी है, बट एज मैच्योरिटी डिमांड्स ये ले, हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन ठहरे मुझे कंप्लीट करने दें। चाइना के साथ लड़ाई, आज इंडिया में क्या है, हम जीत गए। अब जाके हकायक ग्राउंड पे जब उनके लोग देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई ये क्या। लेकिन जब आप ये झूठ बोलते गए अपनी कौम के साथ, अब पहलगाम हुआ, 4 मिनट बाद मीडिया ने कहा जी ख़त्म कर दो पाकिस्तान को, क्योंकि उनका ख्याल है वाकई ऐसी को कैपेबिलिटी इंडिया के पास। ख़त्म करने के लिए मोदी ने ये तो कहा, मोदी ने तो कह दिया अपनी फ़ौज को फ्री हैंड है, जो चाहे जहाँ चाहे जब चाहे जैसे हालात में चाहे। मोदी ने ये नहीं कहा, मोदी ने ये कहा है कि ये ब्लेम अब मैं फ़ौज पे ही डालूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन तो कोई नहीं, ये तो मुझे समझ आ गई, जो ऑप्शन भी इस्तेमाल करूंगा रिएक्शन आया तो प्रॉब्लम होगी, कुछ पता नहीं क्या होगा, तो फ़ौज के हवाले कर दो, जहाँ फैसला। ये कभी हो सकता है कि एक मुल्क का सरबराह, और वो कहते हैं जी वहाँ पे ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड कर दिया, तो ये कभी हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का भाईजान जो दिल करता है कर लेना, बाद ही 10 दिन। उसने कहा, इसीलिए कहा है कि दे डोंट हैव गुड ऑप्शंस एंड ही वांट्स टू। भाई यहाँ पे एक मीटिंग करते हैं, अपनी कैबिनेट नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं, बाद में आगे कहते हैं जी मैंने सेंसस कराना है, इधर आप कहते हैं जंग होने वाली है। सो इट्स क्लियर कि सेंसस कराना कोई बुरी बात तो नहीं, वो कराएं, कास्ट पे सेंसस हो जाए वो जरूर कराएं, इट इज नॉट ए बैड आइडिया। नो, बट लुक एट द एनवायरनमेंट ना, बात आप किधर कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है क्राइसिस के लिए ये बुरी चीज़ नहीं है। देखे ना, आई मच रादर हैव कि उनके जो मिलिट्री की लीडरशिप है, जिनको पता है कि यार जंगी ऑप्शन कोई नहीं है, ये मामला हाथ से निकल जाएगा हमारे, वो फैसला कर ले, मुझे लगता है बेहतर है देन हिंदुत्व इंक्लाइंड लीडरशिप या कैबिनेट जिसका वाटर मिनिस्टर कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का एक एक कतरा बंद कर दूं। बूंद, अच्छा तो बूंद बंद कर दूंगा। उसने ये कहा, ये आप ही की किताब में मेंशन किया हुआ है, और इफ़ यू अलाउ मी टू रीड इट, दिस द पैरा जो आप रेफर कर रहे हो, उसने ये कहा, May 23rd, the Indian Water Resource Minister had issued a threat hinting
at scrapping the bilateral Indus Water Treaty, which would create a drought in Pakistan, and the people of the country would have to beg for every drop of water. चले, इंडस वाटर ट्रीटी में ना उससे निकलने का ना अबेयंस का कोई तरीका लीगल है ही नहीं। तो इंडिया अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी लॉ शॉ कोई नहीं मैटर करता, मैं जो करना है मैं करता रहूँगा। तो मैं अभी एक इंटरव्यू हाल ही में दे रहा था इंडियन मीडिया पे, तो मैंने उनको कहा जी मुझे तो ये लगता है कि यू आर सेइंग आई एम गोइंग टू क्लिप माय विंग्स एंड देन फ्लाई। जब आप एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं तो उसमें इनविंसिबिलिटी होती है।